हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम एक स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे उसको कोर प्रोग्रामिंग से और बाद में हम उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। कोर प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करनी रहती है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर काम करो तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट डॉट सी पी पी। ओके, एक बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए हमें एक रिजल्ट सिस्टम बनानी है। तो इसके लिए हम एक रोल नंबर का इनपुट लेते हैं। रोल वन, नेम वन। हम पहले एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट कराएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट 1 2 3। ऑब्वियसली इंटीजर एक टोटल आएगा और एक परसेंटेज आएगा। ठीक है, पहले हम इनपुट लेते हैं। स्लैश एन एंटर रोल नंबर और सी इन, हम रोल नंबर का इनपुट लेंगे। रोल नंबर रोल वन। ओके, चलिए ये रोल वन जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट थ्री का इनपुट लेंगे। सब्जेक्ट थ्री। ओके, सी इन नेम वन, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट थ्री। नॉर्मली हमने पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है। टोटल कराएंगे तो टोटल इक्वल टू सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सब्जेक्ट थ्री। ठीक है, और हमें परसेंटेज निकालना है। टोटल डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, और ये सारी वैल्यू अभी हम प्रिंट कराते हैं, लाइक स्लैश है रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर वन। ठीक है, देन नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, टोटल। ओके, चलिए यहाँ पे सारी जो वेरिएबल्स है वो हम प्रिंट कराते हैं। सब वन, सब टू, सब थ्री, टोटल और एवरेज। ठीक है, और परसेंटेज। हमने सारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट करा दी है। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं। फ्लोट परसेंटेज वन। ओके, चलिए इस तरह से हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हम एक स्टूडेंट का इनपुट ले रहे हैं और फिर टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, मतलब उसका एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे सी आउट स्लैश एन और रिजल्ट, इस तरह से हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रन करा दें। पहले रोल नंबर वन, स्टूडेंट का नाम है ABC। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो नेम होगा वो होगा स्ट्रिंग में। यहाँ से स्ट्रिंग नेम वन। ओके, चलिए अगेन रन कराते हैं। रोल नंबर वन ABC, सब्जेक्ट वन के मार्क्स, टू के मार्क्स, थ्री के मार्क्स। यहाँ पे पूरा हमारा एक रिजल्ट जनरेट हो गया। ओके, टोटल की जगह पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे परसेंटेज। ओके, अगेन एक बार रन कराते हैं। रोल नंबर वन ABC। इस तरह से रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है कि जिसमें एक पूरा स्टूडेंट्स के इनपुट, लॉजिक और आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अभी नेक्स्ट इसमें एक चेंजेस क्या है कि अभी हमें स्टूडेंट टू के लिए भी जो सेम चीज़ है, ये हमने स्टूडेंट वन का इनपुट लिया, उनका रिजल्ट कैलकुलेट किया और रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कराया। अभी सेम चीज़ मुझे स्टूडेंट टू के लिए करना है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपको यहाँ पे स्टूडेंट टू के लिए सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देन ऑब्वियसली उसका भी हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट टू के लिए इनपुट ले रहे हैं, लाइक टू,
ओके, सो subject to 1, subject to 2 and subject to 3. सो दूसरा ये जो है वो स्टूडेंट 2 के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं ये स्टूडेंट 2 है, ठीक है। सेम चीज़ें मुझे फिर से ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो टोटल 2 इक्वल टू, और यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स है 2 1 2 2, ये हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें वो रिजल्ट जनरेट कराना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आएगा, देन सब्जेक्ट, ठीक है, और ये टोटल और ये परसेंटेज। ओके, सो हमने पहले रोल नंबर 1 के लिए पूरा रिजल्ट कैलकुलेट किया और फिर हमने रोल नंबर 2 मतलब स्टूडेंट 2 के लिए पूरा रिजल्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सो ये पहले स्टूडेंट से हमने इनपुट लिया और उसका रिजल्ट जनरेट हो गया। देन ओके, सो अगेन इस तरह से, तो ये पहला स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो जनरेट हो गया। अभी दूसरे स्टूडेंट के लिए लाइक दिस, तो ये दूसरा स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट हो गया। ये लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है इसमें इश्यू क्या है, देखो हमने पहले रोल नंबर जो पहला स्टूडेंट है उसके लिए सारे वेरिएबल्स बनाने पड़े, दूसरे स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाना पड़े। देन हमने इनपुट का जो लॉजिक है वो भी 2 बार लिखा, बिकॉज ऑब्वियसली हमें 2 बार 2 स्टूडेंट्स के रिजल्ट कैलकुलेट करना है। हमने लॉजिक भी 2 बार यहाँ पे लिखा और जो आउटपुट है वो भी हमने यहाँ पे 2 बार लिखा। अभी कंसिडर कीजिए कि इसी तरह से अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को कैलकुलेट करना है तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमें ये सारे जो वेरिएबल है वो 10 बार बनाने पड़ेंगे। 10 बार इनपुट लेना पड़ेगा, 10 बार हम लॉजिक लिखेंगे और 10 बार हमें यहाँ पे आउटपुट के लिए पूरा जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम है अगर आप कोर प्रोग्रामिंग से कोई भी प्रोग्राम करो तो, कोई भी अगर आप लॉजिक लिखो तो। अभी ये सेम चीज़ है, ये सेम जो रिजल्ट है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट विद उप्स कंसेप्ट। सो उप्स और CPP, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। नाउ हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। सो क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर हम एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और उसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं लाइक रोल नंबर, देन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए नेम के लिए, एक टोटल चाहिए और एक फ्लोट में परसेंटेज चाहिए, हमें परसेंटेज जो कैलकुलेट करने हैं उसके लिए, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं void get data, ठीक है। और get data में हम लेंगे यूज़र से इनपुट, ठीक है। सो हमने देखा था कि हर ऑब्जेक्ट वाइज वेरिएबल्स और मेथड की कॉपी बनती है, ठीक है। सो ये जो इनपुट है वो इनपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। सो हमारा वेरिएबल जो है अभी थोड़े हमने चेंजेस किए हैं, रोल नंबर नहीं, ठीक है। देन हम एक नेक्स्ट मेथड बनाते हैं कैलकुलेट, ठीक है। देन कैलकुलेट में हम जो टोटल और परसेंटेज है, ये जो लॉजिक है वो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो टोटल का वेरिएबल और परसेंटेज, ठीक है, और ये जो टोटल है इस तरह से, और हमें यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करके प्रिंट करवाना है। सो ये जो लॉजिक है वो भी हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट में ले रहे हैं, ठीक है। सो रिजल्ट यहाँ पे आएगा रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1 2 3, देन हमने टोटल प्रिंट कराया और परसेंटेज, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक क्लास स्टूडेंट का बना दिया जिसमें सारे हमने वेरिएबल्स बना दिए और 2 मेथड क्रिएट की है, एक मेथड इनपुट लेने के लिए और एक मेथड रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट 1 के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया st1, तो st1 डॉट गेट डेटा,
देन st1 डॉट कैलकुलेट। सो इससे होगा क्या, हमने देखा था कि हर ऑब्जेक्ट वाइज वेरिएबल और मेथड की नई नई कॉपी बनती है। सो अभी st1 के लिए ये सारे वेरिएबल्स और दो मेथड बनी होगी। सो वो मेथड यहाँ पे कैलकुलेट गेट डेटा करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कॉल कराया है, ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पे रन कराएंगे, ठीक है, सो पहले क्या हुआ, ये गेट डेटा मेथड कॉल हुई। सो गेट डेटा से इनपुट आ रहे हैं। सो 1 हमने ABC और मार्क्स इनपुट किए, और मार्क्स इनपुट करने के बाद हम कैलकुलेट कॉल कर रहे हैं। सो कैलकुलेट जो मेथड है वो हमने सेम ऑब्जेक्ट से कॉल की है st1 से। तो ये st1 में ये सारे वेरिएबल कौन से वो ले लेगा, जो st1 के लिए हमने यहाँ पे जो इनपुट लिया है वो, ठीक है। तो देखो ये स्टूडेंट रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर हमें स्टूडेंट 2 के लिए बनाना है तो हमें सारे वेरिएबल्स नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और ये जो मेथड्स है वो हम st2 के लिए कॉल करेंगे। बिकॉज क्लास और ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि हर ऑब्जेक्ट वाइज वेरिएबल मेथड्स की नई नई कॉपी बनती है। देखिए, सो हमने यहाँ पे पहले स्टूडेंट 1 का हमने इनपुट लिया, रिजल्ट आ गए ये स्टूडेंट 2 के लिए, ठीक है। सो ये देखिए ये स्टूडेंट 2 का रिजल्ट है और ये स्टूडेंट 1 का रिजल्ट है। सो कोड प्रोग्रामिंग से इसमें डिफरेंट क्या हुआ, हमें वेरिएबल्स की मल्टीपल कॉपी नहीं बनानी पड़ी, हमने इनपुट मल्टीपल टाइम नहीं लिया, लॉजिक हमने मल्टीपल टाइम लिखा नहीं है। सिंपल पहले ऑब्जेक्ट 1 से हमने दोनों मेथड कॉल की और ऑब्जेक्ट 2 से दोनों मेथड कॉल की। सो इससे हुआ क्या कि हमें बहुत सारा कोड लिखना नहीं पड़ा, हमने कोड रीयूजेबिलिटी का एक एडवांटेज लिया कि कोड हमने एक ही बार लिया है और हर ऑब्जेक्ट वाइज हम वो कोड को मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट से काम करो तो, ठीक है। सो ये है एडवांटेज अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करो तो। सो देखिए इसमें कोड की सिंप्लिसिटी भी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। गेट डेटा, कैलकुलेट, हमने डिफरेंट मेथड बना दी और मेथड सिंपली हमने यहाँ पे मेन में कॉल किया है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, React.js सीखो या Laravel सीखो या पाइथन जेंगो सीखो, सभी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाइज ही काम होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।